नमस्कार। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़े सौगात दे दिए। बिहार में बाढ़ प्रभावितों को सहायता राशि दी जा रही है। साथ ही सुखाड़ को लेकर भी बड़ी खबर है। तो वहीं मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों को भी कई सुविधाएं दी जा रही है। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में इस बार बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। कई लोगों के घर द्वार बाढ़ के पानी में डूब गए। कई लोगों के कटाव में घर विलीन हो गए। तो किसानों की फसलें बाढ़ में तबाह हो गई। तो कुछ पशुपालकों के मवेशी बाढ़ के पानी में मर गए। तो कई तरह की इस तरह की घटनाएं देखी गई। तो बिहार सरकार अब बाढ़ पीड़ितों की मदद करने वाले हैं। चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे गरीबों के घर टूट गए हो या अन्य, सभी के लिए सरकार सहायता राशि प्रदान करेगी। बिहार में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए सरकार का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले तो बाढ़ पीड़ित परिवारों को इस साल 7-7 हजार रुपया की सहायता राशि बाढ़ सहायता योजना के तहत मिलने वाली है। पिछली साल 6-6 हजार रुपया की राशि दी गई थी, इस बार बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाढ़ पीड़ितों के बीच जल्द से जल्द राहत राशि का वितरण किया जाए। सबसे पहले तो बाढ़ पीड़ित परिवारों को इस साल 7-7 हजार रुपया की सहायता राशि बाढ़ सहायता योजना के तहत मिलने वाली है। पिछली साल 6-6 हजार रुपया की राशि दी गई थी, इस बार बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाढ़ पीड़ितों के बीच जल्द से जल्द राहत राशि का वितरण किया जाए। साथ ही यदि किसी की मौत हो जाती है बाढ़ के कारण, तो उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजे की राशि मिलेगी। कपड़ा का नुकसान होने पर 1800 रुपये मिलेंगे। बर्तन के लिए 2000 रुपये मिलेंगे। साथ ही यदि किसानों के फसल का नुकसान हुआ है तो 20% के नुकसान पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा। 20% से ज्यादा के नुकसान पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। तो वहीं 95,100 रुपये मिलेंगे यदि पक्का मकान या कच्चा मकान को नुकसान पहुंचता है। यदि मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होते हैं तो। साथ ही यदि पक्का मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर 5200 मिलेंगे। कच्चा मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त पर 3200 रुपये मिलेंगे। 2100 रुपये मिलेंगे। जानवरों के शेड के नुकसान होने पर 4100 रुपये मिलेंगे। झोपड़ी का पूर्ण नुकसान होने पर। साथ ही यदि जानवरों की मृत्यु होती है तो इसके लिए भी पशुपालकों को मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी। बिहार में 1,70,000 शिक्षक बहाली की जो परीक्षा हुई है, उसमें से कई ऐसे विषय हैं जहां जितने अभ्यर्थियों की जरूरत है उतने अभ्यर्थियों ने एग्जाम तक नहीं दिया है। सरकार चाहती है कि कम से कम 75% रिजल्ट हो, इसीलिए अब कट ऑफ मार्क को भी कम किया जा रहा है। कई विषय ऐसे हैं जहां पर यदि अभ्यर्थियों ने थोड़ा मोड़ा भी अच्छे से एग्जाम दिया होगा, यदि वे सिर्फ पास कर जाएंगे, क्वालिफाइंग मार्क ले आएंगे, तो उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो आखिर कौन से ये विषय हैं? तो देखिए, सबसे कम कंपटीशन हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जैसे विषय में है। हिंदी में पदों की संख्या 5486 है, अंग्रेजों में 5425 और संस्कृत में 2839। इन विषयों के लिए जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए उनकी संख्या पदों की संख्या से भी कम है। ऐसे में यदि कोई क्वालिफाइंग मार्क भी ले आते हैं तो उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो वहीं उर्दू विषय में पदों की संख्या 2300 है और अभ्यर्थियों की संख्या महज 1000 ही है। वहीं कंप्यूटर साइंस में पदों की संख्या 8395 है, जबकि परीक्षा में 17000 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इसी तरह गणित में 2673 पद हैं, परीक्षा में 2700 अभ्यर्थी शामिल हुए। शेष अन्य विषयों में जैसे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी, मैथिली और भौतिकी में पदों से भी कम अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। यहाँ यदि कोई क्वालिफाइंग मार्क ले आते हैं तो नौकरी पक्की समझो। सबसे ज्यादा सामाजिक विज्ञान में कंपटीशन है। यहाँ पदों की संख्या 5425 है, जबकि परीक्षा में शामिल हुए हैं 26,000 अभ्यर्थी। गणित में पदों की संख्या 5425 है, आवेदकों की संख्या 7000 तक है। जबकि विज्ञान में 5425 पद हैं और आवेदकों की संख्या 6000 के आसपास है। तो वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो जितने पद हैं उसके आधे ही अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। यदि कोई क्वालिफाई भी हो जाते हैं तो उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी।
बिहार में जो भी जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं वहां के लोगों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। सबसे पहले जैसे हमने बात की कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7-7 हजार रुपया की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही बाढ़ राहत शिविरों में रहने वालों को 1,000 रुपया की राशि मिलेगी। पीड़ितों को बर्तन, वस्त्र आदि के मद में पहले 600 रुपये मिलते थे, इस बार बढ़ाकर 1,000 रुपया कर दिया गया है। और साथ ही बाढ़ राहत शिविरों में यदि बच्चे का जन्म होता है फिर भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि बाढ़ राहत शिविरों में लड़की का जन्म होता है तो लड़की के जन्म होने पर 15,000 रुपये मिलेंगे एवं लड़के के जन्म होने पर 10,000 रुपया का भुगतान किया जाएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार के कई जिलों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। बिहार के 20 जिलों में आज भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में जोरदार बारिश हो सकती है बिहार में। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 2 दिनों तक बिहार में बारिश का सिस्टम जारी रहेगा। 2 दिनों तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, सारण, पटना, बक्सर, गया, नवादा, जमुई, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली। इसके अलावा भी बिहार के कई जिले हैं जहां कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है, अतः बिहार वाले जरा सावधान रहें। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। देश की 100 शहरों में चलेगी 10,000 इलेक्ट्रिक बसें। साथ ही कामगारों को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का लोन। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में पीएम मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कामगारों को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। पारंपरिक कौशल वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसमें लोहार, नाई, चर्मकार, सुनार जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोग शामिल हैं, जिन्हें इस योजना के तहत केंद्र सरकार 1 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। बता दें कि विश्वकर्मा पूजा के मौके पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद के लिए ये योजना बनाई गई है। और साथ ही पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। खबर के अनुसार 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले 100 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। तेजस्वी यादव जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से स्वास्थ्य विभाग में क्रांति सी आ गई है। लगातार स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है और अब तेजस्वी यादव ने नई पहल की है कि अब बिहार के सरकारी अस्पतालों में नहीं होगी ब्लड की कोई भी कमी। ग्रामीण इलाकों में घर घर पहुंचेगी ब्लड कलेक्शन वैन। देखिए, ग्रामीण या सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग जिनके अंदर जागरूकता की कमी है, सबसे पहले उन्हें जागरूक किया जाएगा रक्तदान करने के लिए। इसके बाद यदि कोई रक्तदान करना चाहते हैं तो उनके घर पर खुद ब्लड कलेक्शन वैन पहुंचेगी और घर पर जाकर उनका ब्लड कलेक्ट करके ब्लड बैंक तक लाया जाएगा। अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर रक्त की कमी अब नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु या अन्य बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति हो जिन्हें रक्त की आवश्यकता हो तो सरकारी अस्पतालों में आसानी से निःशुल्क बिना रिप्लेसमेंट के रक्त प्रदान किया जा सकेगा। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, बिना परीक्षा के बन सकेंगे अब बिहार के शिक्षक प्रिंसिपल। विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए अब नया आदेश जारी कर दिया है। देखिए, बिहार के स्कूलों में बेहतर शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग ने अब ये नई पहल की है, जिसके तहत अब मध्य विद्यालयों में पदस्थापित स्नातकोत्तर योग्यताधारी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को अपने ही वेतनमान पर प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित किया जाएगा। यानी इन शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा लेकिन उन्हें प्रधानाध्यापक बना दिया जाएगा। ये नियुक्ति पूर्वकालिक होगी। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। नई व्यवस्था लागू करने के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। आदेश में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को 10 सितंबर तक भरने को कहा गया है। देखिए, अभी तो वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में वेतन इनका बढ़ाया जा सकता है।
तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि हमने जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है उसे हम जल्द ही पूरा करेंगे। देखिए, बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि कई विभागों में और भी बड़ी बड़ी बहालियां होने वाली है। 4 लाख बहाली हम जल्द करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के साथ शिक्षा विभाग में जल्द ही हम 4 लाख से भी ज्यादा बहाली करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब शिक्षक बहाली का दूसरा चरण आएगा। दिसंबर तक इसके लिए नोटिफिकेशन आ सकता है, जिसमें से 1.5 लाख पदों पर सरकारी शिक्षकों की बहाली की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 पदों पर जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो वहीं पुलिस विभाग में लगभग 75 से 80,000 बहालियां की जानी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया फरमान जारी कर दिया है कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगेगी। देखिए, बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के कार्य में लगा दिया गया था, जिससे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नाराज हो गए। इन्होंने कहा कि शिक्षकों का काम पढ़ाने का होता है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का नहीं। और अब शिक्षा विभाग ने पत्र लिखकर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के कार्य लगाए गए कर्मियों और शिक्षकों को अविलंब मुक्त करने को कहा है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में बीपीएससी को कहा है कि नियुक्ति नियमावली के तहत वेरिफिकेशन का काम नियुक्ति प्राधिकार का है, ना कि शिक्षकों का। वेरिफिकेशन के कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगाना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा और ना ही ये शिक्षा के हित में है। शिक्षा विभाग के कर्मियों की ड्यूटी से अनावश्यक श्रम का भी दुरुपयोग हो रहा है। बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों शिक्षा में सुधार को लेकर कई तरह के कदम उठा रहे हैं। यही वजह है कि वो शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा अन्य दूसरे विभागों के कार्यों में लगाए जाने से नाराज हो गए। बिहार के दरभंगा में बड़ा नाव हादसा हो गया है। नाव पलटने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आंधी तूफान के बीच कमला नदी में नाव पलटने से ये बड़ा हादसा हो गया है। इस घटना में 2 महिला समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। ये घटना दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के महिसोथ पंचायत की है। झाझरा और गड़ेहपुरा के बीच शाहपुर चौक में नाव पलट गई। नाव में करीब 10 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। हमारे देश का नाम अब इंडिया हटा दिया जाएगा। अब हमारे देश का नाम भारत होने वाला है। मोदी जी हमारे देश का नाम इंडिया जो रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो हटाने वाले हैं। विधेयक पास करवाया जाएगा और इसके लिए विशेष सत्र में केंद्र सरकार विधेयक लाने वाली है। अभी जो G20 का डिनर कार्ड भी जो निकला है ना, उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। केंद्र सरकार की योजना है कि जहां जहां भी सरकारी विभाग में इंडिया लिखा हुआ है वहां अब भारत किया जाएगा। विपक्षी दलों ने जो इस बार गठबंधन बनाया है, बहुत ही सोच समझकर और एक उम्मीद के साथ इन्होंने गठबंधन बनाया था कि इंडिया के नाम से हमें वोट मिलेगा। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने चाल खेला है, अंग्रेजों द्वारा दिए गए इंडिया नाम के खिलाफ जो जंग छेड़ दी गई, इसके बाद विपक्षी दलों का ये दांव उल्टा ही पड़ गया है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि बापू के नाम का इतिहास हटाना चाहते हैं मोदी और शाह। तो इस पर बीजेपी ने जवाब दिया कि महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि हमारे देश का नाम इंडिया पड़े। महात्मा गांधी ने तो भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत की थी। उस समय महात्मा गांधी ने देश का नाम इंडिया नहीं लिया था। साथ ही जब हम आजाद हो गए हैं तो अंग्रेजों की गुलामी वाला नाम आखिर क्यों रखें।